as any football fan or any romantic of anything you are basically in love with, ठीक है, मुझे शायद यूसीएल से इस वजह से ज्यादा पसंद हो क्योंकि उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी है। मैंने आई हैव मेनी मेमोरीज ऑफ चैंपियंस लीग, तो शायद इस वजह से मेरे थोड़े बायसनेस हो। बट सुपर लीग के मैं मेरिट्स डीमेरिट्स क्या क्या चीजें पे उन लोगों ने, जैसे वो एक बहुत बड़ा टर्म जो मैंने भी जस्ट बोला ही है कि भैया मेरिट के बारे में बहुत सुपर लीग के बारे में बात होती है, तो क्या इसमें मेरिट है? क्या जो इसमें सच में रेलीगेशन प्रमोशन वाली चीजें हैं वो इसको एक बहुत ही अनबायस्ड, एक बहुत ही फ्रूटफुल लीग बनाती है, जिन चीजों के अगेंस्ट ही स्टैंड करती है, जहाँ पे बेसिकली मनी टू द क्लब, पावर टू द क्लब वाले जो बेसिकली स्टैंड पिलर ये अपने अपने कह रही है सुपर लीग, क्या उस पर ये सच में खड़ी उतरती? क्या ये ऐसा लीग है जो कुछ अलग कर देगी रादर देन जो अभी फुटबॉल में चल रहा है? तो वेलकम 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 दोस्तों, पैसा बोलता है और सुपर लीग के बारे में बहुत अच्छी न्यूज आएगी। सुपर लीग के बारे में एक ऐसी न्यूज आई है जिससे बहुत सारे बड़े बड़े क्लबों को बहुत सारा पैसा मिल सकता है, और उसी के ग्राउंड पे ये चीज कहा जा रहा है कि ऑयल मनी से compete करने के लिए बहुत सारी क्लब को ये पैसा चाहिए। अगर आपके बायसेस हैं तो मैं उन सबको एड्रेस करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है मेरे बायस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना, ऑलवेज देयर टू बी करेक्टेड। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहली चीज, ये एक लीग को यूरोपियन लोगों में बड़ा ज्यादा ऐसे अडेप्टिव कराने के लिए, एक बहुत हार्ड सा कराने के लिए लीग की जो टियर बेसिस है वो करी गई है स्टार, गोल्ड और ब्लू। तो बेसिकली अगर आप यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देखेंगे तो वो है ब्लू विद गोल्डन स्टार्स इन इट। इससे ज्यादा यूरोपियन और क्या हो सकता था जो इनकी लीग की टियर बेसिस है, और इनके पूरे मतलब आपको मैं जैसे एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि भैया जो इनकी टॉप 2 लीग्स हैं, दैट इज बेसिकली देयर स्टार एंड गोल्ड लीग, उस दोनों में बेसिकली यही होने वाला है कि 8-8 के 2 ग्रुप बटेंगे, 16 टीमें होंगी दोनों में, ठीक है, 8-8 के 2 ग्रुप बटेंगे, और दोनों ग्रुप में जो टॉप 4 टीम होगी वो जाएगी क्वार्टर फाइनल में, फ्रॉम क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल एंड सेमीफाइनल टू फाइनल्स, एंड देयर विल बी दिस हाउ विनर्स विल बी डिसाइडेड ऑफ द स्टार एंड द गोल्ड लीग। बट उसके आगे आता है ब्लू लीग, जिसमें सारा जाके थोड़ा सा मसला चालू होता है, जहाँ पे वो बेसिकली ये बातें करते हैं कि हमने मेरिट इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो ब्लू लीग है उसमें है 32 टीमें, और उन 32 टीमों को डिवाइड किया गया है 8-8 के 4 ग्रुप में, और उन 4 ग्रुप में से जो टीमें टॉप 2 फिनिश कर रही होंगी ईच ग्रुप से, वो प्रोग्रेस करेगी क्वार्टर फाइनल में, एंड इन द वेरी सेम फॉर्मेट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल। दिस इज द होल यूरोपियन सुपर लीग का टियर बेसिस। इट इज बेसिकली स्टार, गोल्ड एंड ब्लू। बस एक कैच है कि ब्लू में जो 32 टीमें हैं उसमें से 20 टीमें हर साल रेलीगेट होंगी, and relegate not in the terms of tier basis. They will be basically moved out of the Super League, and there will be 20 teams integrated into the Super League from the domestic leagues, जैसी इनकी परफॉर्मेंसेस होगी। तो बेसिकली जो आपकी स्टार लीग है उनमें से 2 टीमें रेलीगेट होंगी गोल्ड में से 2 टीमें रेलीगेट होंगी या ब्लू में, और ब्लू में से 20 टीमें बाहर जाएंगी, जो बॉटम 20 टीमें होंगी वो बाहर जाएंगी आपकी ये क्या नाम है, ये सुपर लीग से, और सुपर लीग में 20 टीमें आएगी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस आएगी। तो मैं आपको इस सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर सुपर लीग 2015 में आया होता, अगर सुपर लीग 2015 में आया होता, हम ऐसा एक एग्जांपल लेके चलते हैं लेस्टर सिटी का, कि लेस्टर सिटी लीग जीती, ठीक है, लेस्टर सिटी लीग जीती है और सुपर लीग अपने फुल फ्लो में, लेस्टर सिटी इज अ पार्ट ऑफ सुपर लीग, ठीक है। अब कट टू वी आर टॉकिंग अबाउट 2022, जहां पे लेस्टर सिटी रेलीगेट हो चुकी है अपने लीग से, दे आर रेलीगेटेड फ्रॉम द प्रीमियर लीग, दे डोंट प्ले द प्रीमियर लीग इन 2023, ठीक है। बट वुड दे बी नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन सुपर लीग, जैसा कि आजकल चैंपियंस लीग में होता है? अगर आप, इट डजंट मैटर, अगर आप अनलेस यू हैव वन द चैंपियंस लीग, you are not guaranteed a place in the Champions League. But अगर लेस्टर सिटी गोल्ड टियर में या स्टार टियर पे एक क्लब है जो फिनिश करा है, they will surely be playing in the European Super League, even being a championship club. So you can call this a merit. You can say कि हाँ ये एक स्टैंड आउट फैक्टर है, ये बहुत अच्छी बात है कि इररिस्पेक्टिव कि एक सीजन में क्या बुरा होगा एक क्लब के साथ, उसके अलावा भी वो अब उनकी बेसिकली यूरोपियन सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस बहुत अलग है और प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस बहुत अलग है। बट शायद वो यूरोपियन सुपर लीग में भी लास्ट आए,
वो अगर गोल्ड टीयर में बैठे हैं, सॉरी गोल्ड टीयर में कह रहा हूँ, हाँ गोल्ड टीयर में अगर वो लास्ट रहे तो वो ज्यादा से ज्यादा रेलीगेट करेंगे ब्लू टीयर. They will still be part of the European Super League. If they are in the Star League, good for them. They'll be Europa equivalent of the Super League. यूरोपा के बराबर वाले लीग में खेल रहे होंगे वो सुपर लीग के. तो मतलब इसमें मेरिट थोड़ा सा बीट कर जाता है कि इररिस्पेक्टिव कि आपकी परफॉर्मेंसेस कैसी जा रही है, आप कैसे हो. मतलब बेसिकली मैं चैंपियंस लीग से यूरोपा में किसी को रेलीगेट होते हुए नहीं देखा. दीज आर नॉट टीयर, दीज आर बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड लीग्स की आपकी परफॉर्मेंसेस कैसी गई है उस बेसिस पे आपको रेट किया जाता है. यूएफए चैंपियंस लीग भी अब कोई दूर का खुला नहीं रहा है. यूएफए चैंपियंस लीग भी जो नया फॉर्मेट आया है, पर इस सुपर लीग ने सबसे ज्यादा किसी को पावर दी है तो क्लब्स को ये पावर दी है कि भाई आप यूएफए को क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू आर नॉट चेंजिंग. क्योंकि बिकॉज देयर इज अ very big news that we might see in coming days कि भैया जो चैंपियंस लीग का एक नया फॉर्मेट हम लोगों को बताया गया था कि मेरिट के जो बेसिकली इनको पॉइंटर दिए जाएंगे और वो सारी फलाना टिमकाना कि 5 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं इंग्लैंड से बिकॉज ऑफ जो भी इनके कंपटीशन में हिस्ट्री रही है और बाकायती जो करंट परफॉर्मेंस है. सर बहुत सारे पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर चल जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी ओनली बेसिस ऑन डोमेस्टिक brilliance and the kind of performances this club have these the leagues have been promoting basically. ठीक है, आप मनी काउ नहीं बना सकते हो चैंपियंस लीग को. इस चीज की क्लियर वार्निंग दे सकते हैं जो क्लब्स है वो चैंपियंस लीग. ठीक है, अब मैं आता हूँ जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो पेरिस लापोर्ट वगैरह के चक्कर में बहुत सारे रियल मैड्रिड बार्सिलोना फैन विल बी बैकिंग द सुपर लीग कि भैया हमें ऑयल क्लब्स के अगेंस्ट लड़ना है. हम इनके साथ हम इनके साथ compete कर ही नहीं सकते. हम प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ compete कर ही नहीं सकते until unless we have the window, we have the cloud of the super league. if you even talk about that, आज की डेट में सिर्फ 2 क्लब है जो मे बी सिचुएशन में नहीं है. ठीक है, नापोली इकलौता ऐसा क्लब है जो शायद मे बी सिचुएशन में. मैं अगर नापोली को भी इंक्लूड कर दो कि लेट्स बी द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन फॉर सुपर लीग, देयर आर करंटली ओनली 3 टीम्स that are willing to play in that league. There are currently only 3 teams. ठीक है, बिना प्रीमियर लीग के पुल के. अगर आपको याद होगा सबसे पहले सुपर लीग आया था सबसे ज्यादा टीमें जहां से आ रही थी वो आपका प्रीमियर लीग. ठीक है, एक तो डोमिनोज को कोई समझाओ कि फालतू में स्पर्स फैन से हेट लेना बंद करे. ठीक है, स्पर्स ने बेसिकली एक स्टेटमेंट डाली कि they won't be part of the super league and they Domino's is commenting कि भैया तुमसे किसने पूछा ये सारी चीजें. भैया पूछा गया है. They were the top 6 क्लब जिनको लाया गया था सुपर लीग में इनिशियली. तो ये they were always part of the plan and they are part of the plan. ठीक है, बट उन्होंने सिंपली सारे प्रीमियर लीग क्लब्स को मना कर दिया. एंड यू नो, आई नो, एवरीबडी नोज कि बिना प्रीमियर लीग क्लब के वो जो पावर सुपर लीग जनरेट करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी. बिना जर्मन क्लब के, बिना उस कॉम्पिटिशन के जहां पे बायर्न्स, मैनचेस्टर सिटीज, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट प्लेइंग, यू कैन नॉट क्रिएट अ लीग. With only two Spanish giants, you cannot create a competitive league. और अगर in a perfect situation ये सारे क्लब्स आ जाते हैं, क्या सॉल्व किया इससे, क्या सॉल्व किया? How is it any different from the Champions League? जो हम करंटली चैंपियंस लीग देखते हैं, हाँ नए फॉर्मेट वाला तो बिल्कुल ही बेकार है. दैट चैंपियंस लीग इज बिल्कुल बेकार. ठीक है, बट जो अभी करंट चैंपियंस लीग चल रहा है उससे आपने ज्यादा क्या बेटर करेंगे? कैसे आप ये गारंटी कर सकते हो कि प्रीमियर लीग से आई बॉल थोड़ी कम हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप ये चीज कह रहे हो कि लोग वहां पे देखेंगे कि ला लीगा टीम्स कितना अच्छा खेलती है, वो तो सब चैंपियंस लीग में देख रहे हैं. वो तो सब देख रहे हैं चैंपियंस लीग में. सब देख रहे हैं एटलेटिको कितना अच्छा कर रही है, रियाल सोसिएदाद कितना अच्छा कर रही है, रियल मैड्रिड कितना अच्छा कर रही है, बार्सिलोना कितना अच्छा कर रही है. ठीक है, बट डज दैट अकाउंट टू प्रीमियर लीग नॉट गेटिंग द अबिस्मल अमाउंट ऑफ मनी जो उन्हें मिलता है? नहीं. तो इस चीज का तोड़ क्या है? जो होल पॉइंट, जिस चीज के ऊपर एक फाउंडेशन दी जाती है ना कि बिल्डिंग की एक फाउंडेशन है, इस बिल्डिंग की फाउंडेशन थी कि क्लब्स को पैसा मिलेगा, क्लब्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा. ठीक है, हाउ वुड यू मेक श्योर कि ये प्रीमियर लीग क्लब में ना जाए? ये जो प्रीमियर लीग क्लब के पास डिस्पैरिटी है, ये जो प्रीमियर लीग क्लब्स के पास अनड्यू एडवांटेज है, वो ना जाए. मतलब आई एम नॉट श्योर ऐसा वो आप मुझे गारंटी कह सकते हो कि यूएफए सुपर लीग, मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ फर्स्ट जो आएगा, अगर रियल लेट्स टेक अ गारंटी कि रियल मैड्रिड या बार्सिलोना कोई फिनिश करेगा फर्स्ट पे, तो उसकी वजह से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को हमेशा ज्यादा पॉइंट मिलेगा. रियल मैड्रिड इज 14 टाइम चैंपियंस लीग विनर. दे हैव ऑलवेज गॉटन, मतलब उनसे ज्यादा चैंपियंस लीग का पैसा किसी को नहीं मिला. ठीक है, तो हाउ, मतलब व्हाट पॉइंट डज इट प्रूव? क्या डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होने वाली है? या जो फर्स्ट आएगा क्या नाम है स्टार लीग में
एक तो पहली बात, ये क्या गेमों वाले नाम रखे हैं, स्टार, गोल्ड, ब्लू, बैंग, ऐसा लगता है कि भाई साउथ इंडियन पिक्चर है। सुपर डीलक्स देख लो, सुपर डीलक्स वो वाला तो लीग है भाई। मतलब if you are sold then that's good। मतलब मुझे अभी भी, मतलब there is still a long way to go, there is still a long way to go। बहुत बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं, तेबास के स्टेटमेंट आ चुके हैं, उसने रेसिज्म के आर्क में बहुत सारी चीजें कही है कि भैया हम क्लब्स को सैंक्शन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो भी स्टेटमेंट आई है कि हम रेसिज्म में भी क्लब्स को सैंक्शन नहीं कर सकते बिकॉज they are they are they have been told to be a separate entity and a league cannot sanction a club, जो बेसिकली उन्होंने सुपर लीग के टाइम पे किया था। तो वो बेसिकली उसको अब रेसिज्म की चादर उड़ा रहे हैं कि अगर हम क्लब्स को सैंक्शन नहीं कर सकते तो हम कैसे बेसिकली रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे, जबकि हमारे पास क्लियर एविडेंसेस है कि सर्टन क्लब्स के ऊपर हमें एक्शन लेने चाहिए कि विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट बेसिकली 10 इंसिडेंसेस हुए हैं रेसिज्म के, एंड वी कैन नॉट टैकल दैट अनटिल अनलेस वी कैन सैंक्शन क्लब्स। तो बहुत ही स्पाइसी चल रहा है चीजें, अभी भी बहुत चीजें इन दी एयर है। पहले आपको शायद बहुत ब्यूटीफुल ये चीज दिखाए, बट अभी भी काफी चीजें करेक्ट करने को है। जो सुपर लीग प्रपोज हुआ था, जिस चैंपियंस लीग के सामने प्रपोज हुआ था, वो शायद ये रहा था कि सुपर लीग मुझे काफी नीचे लग रहा था, चैंपियंस लीग मुझे काफी ऊपर लग रहा था बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट, बिकॉज ऑफ द मेरिट एंड एवरीथिंग। बट आज के डेट में जो चैंपियंस लीग बेंड और बेसिकली बेंडिंग फॉर एनीबडी दैट हैज अ मोटा वॉलेट, वो चीज ने इस डिस्पैरिटी को मेरे को यहाँ तक लिया। मतलब शायद सुपर लीग एक दिन चैंपियंस लीग से ऊपर मुझे लगने लगे, क्योंकि बेसिकली अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चैंपियंस लीग है, मतलब आज भी अगर अपना नया फॉर्मेट चैंपियंस लीग थ्रो अवे कर देती है, चैंपियंस लीग इज हियर, चैंपियंस लीग इज हियर, बट विद द न्यू फॉर्मेट द गैप इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर बिकॉज सुपर लीग आर करेक्टिंग थिंग्स, चैंपियंस लीग आर वर्सनिंग थिंग्स। इससे बेटर मैं और कुछ नहीं समझा सकता हूँ। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट आर योर थॉट्स, आपको क्या लगता है कि सुपर लीग से व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक। क्योंकि देखो हम एक चीज पे हम सारे अग्री कर सकते हैं कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा बर्न आउट हो चुके हैं, प्लेयर्स बहुत ज्यादा बर्न आउट हो चुके हैं। 16 और गेम उनके बस की ना, मतलब भाई आई फील बैड फॉर माई सेल्फ फॉर सपोर्टिंग दिस स्पोर्ट्स। जहाँ पे बेसिकली ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से निगलेक्ट किया जाएगा, इतने ज्यादा अगर मैचेस हो जाएंगे भाई। अगर चैंपियंस लीग, सुपर लीग और डोमेस्टिक लीग्स, कप वगैरह सारे एक साथ चलेंगे, आई एम सॉरी टू से दिस डजंट मेक सेंस इन माय हेड। बहुत बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाएगा बंदों को इतना ज्यादा सफर करते हुए। आप इस चीजें नहीं देख सकते हो कितने ज्यादा ACL और बहुत सारी मेजर इंजरीज हो रही है बिकॉज इन मिड ईयर हमने वर्ल्ड कप खिलाया है। क्या उसका कोई कोरिलेशन है इन इंजरीज से? मे बी और मे बी नॉट, बट we are seeing an evident spike in injuries and that is for sure because of बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हैं हम प्लेयर्स। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है सुपर लीग कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। डू यू लव इट, आर यू प्रो सुपर लीग, एंटी सुपर लीग, जरूर बताना। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। तब तक के लिए आई विल टेक योर लीव, बाय बाय।